आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। किसानों ने हाईवे पर किया चक्का जाम। मंडी में व्यापारियों द्वारा उपज नहीं खरीदने को लेकर किसानों ने मंडी गेट पर किया प्रदर्शन। सांसद, एसडीएम और तहसीलदार ने की किसानों से चर्चा। प्रभारी मंडी सचिव को निलंबित करने के दिए आदेश। सनावद नगर की कृषि उपज मंडी में प्रभारी सचिव के जिम्मे काम होने के बाद लगातार यहां पर किसानों के लिए समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं बार बार किसानों को होने वाली समस्या का स्थायी निराकरण नहीं होने पर बुधवार को किसानों ने मंडी के सामने प्रदर्शन करते हुए हाईवे पर करीब 30 मिनट चक्का जाम कर दिया, जहां सांसद और एसडीएम के द्वारा प्रभारी मंडी सचिव पर कार्रवाई के बाद किसान माने और अपना प्रदर्शन समाप्त किया। कृषि उपज मंडी में डॉलर चने की बंपर आवक के चलते व्यापारियों द्वारा उपज नहीं खरीदने, नगद भुगतान नहीं करने, मंडी में पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं होने और मवेशियों के लिए पीने के पानी का हौज नहीं होने जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर किसानों ने पूर्व में मंडी में इसकी जानकारी दी थी, लेकिन इसका अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। वहीं मंडी की समस्या जस की तस रहने के बाद बुधवार को किसानों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने किसानों को सड़क से हटाकर यातायात सुलभ किया। ऐसे में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी मंडी पहुंचे। उनके साथ एसडीएम और तहसीलदार भी मौजूद थे। सुबह से कृषि उपज मंडी में डॉलर चने लेकर पहुंचे किसान शाम 4 बजे तक व्यापारियों का इंतजार करते रहे, मगर व्यापारी नहीं आए तो मंडी में किसानों का सब्र जवाब दे गया। वहीं मंडी के सामने इंदौर इच्छापुर हाईवे पर जमा होकर चक्का जाम कर दिया। प्रशासन हरकत में आया। आनंद फानन में टीआईएमआर रोमड़े ने पुलिस बल के साथ किसानों को सड़क से हटाया। इसी समय नगर में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी मौजूद थे। उन्हें किसानों के आंदोलन की जानकारी लगी तो वे मंडी पहुंच गए। सांसद के साथ एसडीएम अनुकूल जैन, तहसीलदार शिवराम कनासे भी थे। किसानों ने सांसद पाटिल को किसानों की समस्या बताई, जो कि वैधानिक थी, जिसे सांसद ने मंडी कर्मचारी हरनाम सिंह पवार को बुलाकर मूलभूत समस्याओं को तत्काल हल करने, पेयजल के लिए 2 वाटर कूलर लगाने, मवेशियों के लिए पानी की हौद लगाने के आदेश दिए। वहीं मंडी सचिव खुमान सिंह चौहान को कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर निलंबित करने के एसडीएम अनुकूल जैन को आदेश दिए। इस दौरान किसानों ने बताया, पिछले कई दिनों से मंडी में मूलभूत सुविधा और व्यापारियों की खरीदारी नहीं करने की आदत को लेकर अवगत कराया जा चुका था। उसके बाद भी मंडी के प्रभारी सचिव ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हुए किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, जिसके बाद किसान आक्रोशित हो गए और उन्होंने हंगामा करते हुए प्रदर्शन कर दिया। इस दौरान आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। सामने समस्या रखी है, क्या मामला था जो आप रोड पे चले गए? उसके बाद सांसद महोदय ने आपकी समस्याओं को सुना। यहाँ पर व्यापारी आए दिन अपनी इच्छा होती है तब मंडी चालू रखते हैं, अपनी इच्छा होती है तब बंद रखते हैं। आज भी कुछ किसानों को मेरे पास फोन आया कि भैया वहाँ पर कुछ छोड़ के वाहन छोड़ दिए हैं डॉलर चने के और व्यापारी अपने घर चले गए। ये जब चीज की बात मुझे पता चली, हम तुरंत आए, सभी किसान इकट्ठा हो गए, हम रोड पे जाम हुए। उसके बाद आदरणीय सांसद महोदय और एसडीएम साहब के अनुशंसा पे अभी मंडी चालू होने का आश्वासन दिया है। और उसके बाद भी हमारी अन्य समस्याएं, जैसे मंडी में पानी पीने की व्यवस्था आज तक नहीं लगी, 2 कांटे उसके बावजूद भी 1 कांटा चल रहा है, 2 लाख तक का नगद भुगतान नहीं है। कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो पैसे लेके अभी तक 2-2 महीने से किसानों के पैसे नहीं दिए। इन सारी समस्याओं को लेके हमने ये बात आदरणीय सांसद महोदय और एसडीएम साहब के सामने रखी और मंडी में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है इनकी शिकायत दर्ज करवाई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द मंडी की सारी समस्याओं का निराकरण लगाएंगे और हम क्षेत्र के किसानों को खुशहाल करेंगे। जी यार, नगद भुगतान को लेकर क्या समस्या है आपकी? मंडी प्रशासन का नियम है कि 2 लाख तक का नगद भुगतान किसान को होना चाहिए, किंतु सनावद कृषि उपज मंडी में आज तक 50,000 का भी नगद भुगतान नहीं हुआ। आरटीजीएस से होता है। व्यापारी पूछते आपको नगद चाहिए कि आरटीजीएस चाहिए। जब किसान बोलता है नगद चाहिए तो उसका भाव उतार चढ़ाव कर दिया जाता है, भाव कम ज्यादा करता जी। है। अभी हाल इस समस्या को लेकर अपने सांसद महोदय ने क्या कहा? आदरणीय सांसद महोदय ने हमें आश्वासन दिया है और मंडी प्रशासन को सचेत किया है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निराकरण करवाइए। अगर किसानों की ये मांग निराकरण नहीं होता है तो किसान वापस से उग्र आंदोलन करेगा और इसका जिम्मेदार यहाँ का स्थायी शासन प्रशासन रहेगा। ठीक, थैंक यू। हंगामा कि आप भी यहाँ पर शामिल हुए थे सर, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए और किन लोगों पे कार्रवाई करने की बात हुई सर? देखिए, अभी मैं तो बागली विधानसभा में दौरे पर था और खंडवा जाना है, तो सब लोग यहाँ पर किसानों ने रोड पर खड़े रह के हंगामा करना शुरू किया। यहाँ पर किसानों का माल नहीं मिल पा रहा है, व्यापारी मंडी भी नहीं आ रहे, कुछ किसानों को जो है कि भाव में कमी आ रही है। इस तरह से बहुत सारे विषय थे। कुछ किसानों को पानी पीने के लिए की कमी बता रहे कि 1 वाटर कूलर से काम नहीं चलेगा, 2 होना चाहिए और छोटी मोटी जो समस्याएं थी
लेकिन आकर हम एसडीएम साहब को मैंने कॉल किया, तहसीलदार साहब भी आए और यहाँ के जो सचिव है वो सचिवों की कहीं कहीं लापरवाही है, उसके कारण ही ये किसानों में इतना आक्रोश बढ़ा है। लेकिन किसान हमारा समझदार है, अन्नदाता है, हमारा किसान अच्छी तरह समझ सकता है कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता है और लड़ना भी चाहिए, कोई गलत भी नहीं है। तो जो छोटी मोटी समस्या थी उस समस्या का समाधान करने के लिए एसडीएम साहब ने निर्देश दिए और पानी को लेकर, शौचालय को लेकर और अभी व्यापारियों को बुलाकर उसका जो किसानों को माल बचा है उसकी भी नीलामी करके उस किसानों को भी जल्द से जल्द राहत देने के लिए निर्देश दिया है। सर, व्यापारियों के यहाँ पर पार्शलिटी है, आरटीजीएस करते हैं और वो भी 2 रोज से 7 रोज के बीच में, जबकि किसान को नगद पैसा मिलना चाहिए। इसको लेकर कुछ माकूल व्यवस्था हो जाए। ये विषय क्या है कि व्यापारी पूछते हैं कि आप नगद माल बेचोगे या उधार बेचोगे, तो ये विषय नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो भी किसान माल बेचेगा मंडी में उसको तत्काल पेमेंट करने की निर्देश सरकार की तरफ से है और 72 घंटे के अंदर कोई यदि व्यापारी पेमेंट नहीं करता है तो उसकी लिखित में शिकायत मंडी सचिव के पास दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको ब्याज सहित पैसे वापस ब्याज सहित पेमेंट करवाया जाएगा। मंडी सचिव के ऊपर कोई कार्रवाई के बिल्कुल अभी एसडीएम साहब उसको शोकाज नोटिस दे रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक सर, थैंक यू।